इतने औरत मर्द बच्चे बूढ़े बहू बेटी बूढ़े जवान सब खड़े हैं, बारिश हो रही है, अल्लाह नहीं देख रहा? यही तो मोहब्बत और यही निजात का जरिया है। अल्लाह कब किस अदा को बंदे का पसंद कर लेता है ये कहना बड़ी मुश्किल है। आज बारिश में आप खड़े हो, गरज है, मलक है, घर द्वार छोड़ दिया है, नबी के नाम की महफिल सजाया, खर्चा भी किया, अब तक जाग रहे हो, बारिश में भीग रहे हो, लेकिन परवाह नहीं कि मौलाना रातें तो बहुत आएगी, लेकिन ऐसी रातें बार बार नहीं आएगी। सोगे तो डेली। अरे कौन सोता है हो, कौन सोता है? देखे नींद लागे कौन? ये लड़कों सब तो 1:30 बजे से पहले सोते नहीं। जितना लड़का खड़ा है जिसके मुंह में टोपी नहीं, साफ फ्री फायर पबजी पार्टी। ये लोग थोड़ा सोचता है। हम लोग गांव में जब गुजरते हैं तो गांव का सब कुकुर सूत गया, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है, मर 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 मरे मरी मरे पार सोता कहां? कसम खुदा की हम लोग हैरत करते हैं, जहां जहां कुकुर सूता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलते, तो कुकुर सोचता ये कुकुर कहां से आया, हमरे जगह में बैठ गया। लेकिन आज गेम नहीं खेल रहा है, आज कुकुर समझ सोचो तो साउथ दीवाना कहां गया। आज सब यहाँ में माशाल्लाह जो लोग भी इन औलादों को पढ़ाओ, जिनके बच्चे के हाथ में मोबाइल है, खुदा के वास्ते मोबाइल छीन लो, पढ़ाओ। जब तेरा बच्चा पढ़ा लिखा होगा ना, समाज का हिस्सा बनेगा। आज बैठे हो मुसलमानों, खड़े हो, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा, कल मैदान महशर में वो मुझसे ज्यादा करीब होगा। आज आप नबी से इतनी मोहब्बत कर रहे हो, घर बार को छोड़ दिए हो, अपनी नींद को कुर्बान कर दिए हो, आसमान से बारिश हो रही है, जमीन भीग चुकी है, लेकिन नबी के नाम के जलसे पे बैठे हो, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, अल्लाह की रहमत देख रही है। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, वहाँ आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, लोग परेशान होंगे, एक एक नेकियों के लिए मैदान महशर में दौड़ेगा। लेकिन जो दुनिया में आका से मोहब्बत करेंगे, रब के बारगाह में आका फरमाएंगे, ए परवरदिगार जितने नेककार की जमात है उसे तू ले ले, जितने गुनहगार की जमात है मेरे दामन में छुपने को जगह दे दे। बंदे आका के दामन में छुपेंगे, आका रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे, हर जहां आकाश की सिफारिश होगी वो सभी जन्नत का हकदार होगा। कहिए सुभान अल्लाह। चूंकि मेरे टाइम में बारिश होने लगी, जब छूट छाट नहीं मिलती तो पेशवा कैसे निकाल हाथा साहब को हटाओ चेयरमैन भेग लो, हम की करब। अभी अगला जुम्मा मेरे 15 दिन पहले जुम्मा में पानी नहीं पड़ रहा था, 2-4 को आया झारखंडी बाबा खेतनी नहीं रोपा है, रह गए खाली भिनिए बचले, एको कोटी पानी आवे कोई दवा कर दिन खाली हफ्ता में 2 रकात जुम्मा पड़ खाली भिनिए बचते, 2 रकात में की खाता धान में पानी लग तो नहीं लगता है ना। अरे अब जुलूस तुलूस उठावे लगले तो पानी लागे, थोड़ी देर बोल देंगे माँ बाने बहुत इंतजार में है, इन लोगों के लिए भी एक दिन खुराक दे देंगे, जरूरी है। अब लेकिन मौसम थोड़ा गड़बड़ा रहा, लेकिन हम क्या करें, मौसम तो खराब होना ही है। बारिश अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डेली जाते थे, कोहे तूर पे पहुंच के रब से कलाम करते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम किया, रब से सवाल किया, ए परवरदिगार जब तू बंदों से खुश होता है तो क्या करता है? रब फरमाता है मूसा जब मैं अपने बंदों से खुश हो जाता हूँ, बंदों के बीच में बारिश बरसाता हूँ। कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता? रब फरमाता मूसा जब मैं अपने बंदों से बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो उनके घर में बेटी पैदा करता हूँ।
फिर मूसा ने कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता। रब फरमाता ए मूसा जब मैं बंदों से खूब ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो उनके घर में मेहमान भेज देता हूँ। आज आपके मोहल्ले में मेहमान भी आए हैं, बारिश भी हुई है और जलसों में बेटियां भी आई है। नारा कमे लगा, नारा हल्के लगा, ये नारा लगा पुनिया नहीं छोड़ छोड़। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। मेरे आका कब पैदा हुए पता है ना सबको। अभी जितनी तकरीरें भी नात खानी हुई, 4-4 गो 5-5 गो शायर पढ़ा, तकरीर हुई, मेरे आका कब पैदा हुआ किसी ने बताया नहीं बताया। वो सब बताने के लिए हम लोग कहिए सुभान अल्लाह। बेग ले गया, कितना शायर बेग ले गया, अभी हमने अटैची ले गया। अभी बोला नूरी अभी कहाँ पढ़ता है बंदा, क्या पढ़ता है। इंशाल्लाह बारिश रुकेगी, लेकिन ये रुक लो को फायदा न बैठे नहीं पाए। जगह भी गई है, खड़े खड़े सुन लीजिए, थोड़ी देर मुलाकात फिर कभी होगी। लोग यूट्यूब में देखता था, फेस टू फेस लाइव देख लीजिए और सब्र कर लीजिए कि झारखंडी साहब आए थे। मुझको लोग देखने के लिए परेशान रहता, सही बता रहा। कन्या देखो हर कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरे आका का पैदा हुआ तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, काम आएगा। मेरे आका कब पैदा हुए थे। मेरे आका 22 अप्रैल को पैदा हुए। मेरे आका दुनिया में 22 अप्रैल को तशरीफ लाए। मेरे दुनिया में मेरे आका जब तशरीफ लाए वो 22 अप्रैल था, सोमवार का दिन था, 571 ईस्वी था और रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। अब अब्दुल्ला का घर था आमना की गोद में, शहर मक्का में। भोर भोर मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए। कितना माए 571 ईस्वी। कितना माए याद हो जाएगा। कोई अगर पूछ लिया जो जुलूस नहीं निकालता, वो लोग पूछ लिया कि तुम लोग जुलूस निकालते हो तो नबी कब पैदा हुए थे, अगर पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे। जरूरी है तो आप कहना कि मेरे रसूल 571 ईस्वी में पैदा हुए। कब हुए 571 ईस्वी में दुनिया में तशरीफ लाए। वो 22 अप्रैल था, दिन क्या था सोमवार। शहर मक्का, घर अब्दुल्ला का, गोद आमना का और समय सुबह भोर भोर 4:45 बजे का। ये सुबह अच्छा 4:45 बजे मेरे रसूल पैदा हुए भोर भोर में। तो भोर भोर में आप लोग कभी देवघर तरफ जाते होंगे, शहर तरफ, देखिएगा भोर को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर भोरे भोरे उठ के दौड़ता है। मोट मोट लोग दौड़े देख ले, दौड़ता है। हमने पूछा है डॉक्टर साहब भोरे भोरे कहा दौड़ते हैं। साहब पिन्हे नहीं, ये हमर बात पिन्हे वाला कोई नहीं। माशाल्लाह हम न्यू कुर्बानी में खसिया पिन्हे दे 7 बजे 8 बजे खसिया नहीं पावे। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। खाली हर वे में चलो साहब पिन्हे माशाल्लाह। कई सुबह बारिश रुकेगी, आज मेरी तकरीर होगी। क्या बात करते हैं जी, लेकिन तो शुरू में माशाल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, मोटा मोटा लोग दौड़ता है भोरे भोरे। मैंने डॉक्टर से पूछा कि भोरे क्या दौड़ते हैं, क्या बात है। बोल मौला नहीं पता है, साइंस से खाता है। जब सुबह भोर भोर उठ के दौड़ोगे चलोगे, शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार रहोगे तंदुरुस्त हो जाओगे, कमजोर रहोगे ताकतवर हो जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों भोर भोर में दौड़ते हो। कहा साइंस से कहता है सुबह की हवा जिसके बदन से टकराए तंदुरुस्त हो जाए। सुबह की हवा जब सुबह चलती है वो हवा में नसीम सेहर है, हवा में तंदुरुस्ती है, हवा में स्वास्थ्य
स्वास्थ्य है। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा 24 घंटा चलती है, रब के हुक्म से चलती है, रब की जमीन पे चलती है, रब के आसमान और जमीन के बीच चलती है। जब रब के हुक्म से चलती है 24 घंटा चलती है, ये भोर भोर की हवा में ये पावर कैसे, ये ताकत कैसे, ये शफा कैसे, ये स्वास्थ्य कैसे, कहाँ मौलाना हम नहीं जानते। बड़े बड़े डॉक्टर का कहना है, बड़े बड़े साइंस का कहना है कि सुबह चलोगे बीमार रहोगे तंदुरुस्त हो जाओगे, हार्ट होगा नॉर्मल हो जाएगा, शुगर होगा कम हो जाओगे, कमजोर होगा ताकत मिल जाएगी। मैंने कहा सुन डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं है, ये मौसम का कमाल नहीं है, ये सुबह का कमाल नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के भोर भोर आने का कमाल है। रसूल भोर भोर आए, हवा रसूल से टकराई और जो ही रसूल टकरा गई, रब ने कहा हवा ठहर जा, ये हवा तू रुक जा, तू 12 बजे चलेगी, 8 बजे चलेगी, 10 बजे रात चलेगी, शाम में चलेगी, लेकिन सब में तेरे वो पावर नहीं होगी। लेकिन ये पावर हम अपने महबूब के सदक़े में तेरे अंदर डाल दिए। अब 4 बजे भोर जो भी मेरा बंदा चलेगा रसूल के सदक़े में सेहतयाब। मुसलमानों गौर करो, डॉक्टर चल रहा है 4 बजे भोर, गैर मुस्लिम चल रहा है 4 बजे भोर, पढ़ा लिखा चल रहा है 4 बजे भोर। वो फायदा ले लिया, झंडा नहीं लगाया लेकिन नबी के सदक़े में फायदा ले लिया, जुलूस नहीं निकाला लेकिन नबी के सदक़े में फायदा ले लिया, मिलाद नहीं जलसा सजाया लेकिन नबी के सदक़े में सदका फायदा ले लिया। भोर भोर सब चला गैर मुस्लिम, उनका बाल बच्चा देखिए, आज देखिए जाके देखिए शहरों में इतना मोट मोट गोल गोल हमने एक फेर मार में 3 दिन बेहोश, 7 बजे सो के उठता, 4 बजे कोई मुसलमान नहीं उठता, 2-4 को बूढ़ा खड़े नमाज पढ़ेगा, सबका दरवाजा बंद, 12 बजे रात तक तो मोबाइल टीवी देखेगा, सोएगा कब। लेकिन नबी के सदक़े में जो 4 बजे भोर उठा, तो आप कल से उठिए, कसम खुदा के बीमार हो तंदुरुस्त हो जाओ। ये रसूल का सदका है। 4 बजे रसूल आए तो हवा रसूल के बदन से जो टकराई थी ना, रब ने कहा कयामत तक तेरे अंदर एक पावर देंगे हवा जो रसूल के सदके में सेहतयाब हो जाए। तो मेरे आका कब तशरीफ लाए? 4 बजे भोर। आका नहीं आए थे। जितनी औरतें यहाँ देख रही हो, ये औरतें जब भी बेटी बन के घर में पैदा होती, उनका बाप गड्ढा खोदता, जिंदा बेटी को रख देता नीचे, ऊपर से मिट्टी दबा देता। मेरे आका तशरीफ लाए, कहा खबरदार बेटियों को जिंदा गाड़ा नहीं जाएगा। जिनके घर बेटियां पैदा होगी उनके माँ बाप जन्नती होंगे। जब बेटी ससुराल जाएगी, शोहर के ईमान में रोशनी आएगी। जब बेटी माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। जब बेटा माँ का चेहरा देखेगा, मुसीबत टल जाएगी। माँ आंचल उठा के दुआ करेगी, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देगा। कितना मकाम बख्शा है। ये जो औरतें देख रही हो ना, ये किनके कदम में जन्नत है। मुझको हार पहना दिए, नजराना दोगे, मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदम में जन्नत नहीं मिलेगी। तेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफ है, कमजोर है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, 10 हज कर ले, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत। 10 मौलाना दुआ करेगा, कोई गारंटी नहीं। सब स्टेज वाले दुआ करेंगे, नहीं गारंटी देगा। 10 पीर दुआ करेगा, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ चल उठा दे। तू गुजरात में, बम्बे में मुसीबत में फंसो, माँ यहाँ चल उठाए। आका फरमाते तुम परदेश में रहोगे मुसीबत। ये माँ की दुआ की पावर है। लेकिन ये नौजवान माँ की दुआ थोड़ा लेता है, नहीं लेगा माँ की दुआ। माँ के पास कहाँ बैठता है? जब तक शादी नहीं हुई तब तक माँ को माँ कहेगा। जब तक शादी नहीं हुई तब तक माँ को माँ, बाप को बाप, भाई को भाई कहेगा। जो ही शादी हो गई और बीवी घर में आ गई, वो बीवी काहे रहेगी? जादू करनी है। जब तक बीवी नहीं आई तब तक माँ के पास लड़का बैठ के खाया। माँ को माँ कहा, माँ खिलाते रही, बेटा खाता गया। माँ कपड़ा साफ करती रही, बेटा कपड़े में सोता गया। माँ बिस्तर बिछा दी, बेटा लेटता गया। जो ही बीवी घुसी, जादूगर नहीं। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, एक भी लड़का रास्ता में खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन अभी के दौर की बीबी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है,
एक दिन कसम खुदा 4 साल असर रहता है। आपके गांव में नहीं भैया, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, यहाँ फूका फूकी नहीं होती है। ये सब बात है बदिया मोड़ के ऊपर। मेरी माँ बहने सुन, एक बेटा तेरा चेहरा देख ले, हज का सवाब मिल जाए। हर माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आका आए नहीं थे तब बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। आका आ गए 25 साल की उम्र में मेरे आका ने 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमा कर औरतों का मकाम हो जैसे सुरैया से भी आला। पानी पड़ो ने, पानी गिरो, आप लोग भाग भी कहां पनियम जो भाग नहीं पाइए तो नहीं फांसी गिरी। सुन भी तयो न सुन भी तयो ये रे अन्य भागोगे पानी तो रुकेगा, बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी तो क्या हम लोग रुकेंगे? बारिश भी रुकेगी और हम लोग भी चलेंगे। लेकिन पनिया हमरे ट्रेनिया में आवे तो भले 2-4 टका मिलबो करतले से पनिया में कैसे मिल। ये काम कर हम मिले सुभान अल्लाह करो बा, ऐसी बात नहीं, तकरीर मेरी होगी, मेरा मूड खराब थोड़ा होता। पानी पड़े चाहे नहीं पड़े हमको कोई गम नहीं, मैं उसको तकरीर करना, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ उसी तरह बोल ही रहा हूँ। का ये पूरा मजमा एक मर्तबा सुभान अल्लाह। क्या जुनून है। इमाम साहब किधर गए? इमाम साहब हिन्ने हो। इमाम साहब बेचारे बड़ी मेहनत जलसम करता है। इमाम लोग कम मेहनत नहीं किए हैं ये लोग। कमेटी वाला पैसा जरूर देता है, लेकिन कब बुलाना हो, किनको बुलाना है, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, रिसीव करना है, कैसे रखना है, सब इमाम लोगों का काम। माशाल्लाह खाना भी आप लोग बहुत अच्छा खाना पीना इंतजाम किए, औलमा बुलाए, बड़ा बेहतर सब खाए पिए इंतजाम हुआ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आप लोग नबी के नाम पे खर्चा किया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो नबी के महफिल के नाम पे, मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे 1 दिरहम खर्चा करता है तो कयामत के दिन अबू बकर फरमाते जन्नत में मेरे साथ होगा। माशाल्लाह एतराज नहीं। जब भी जलसा मिलाद हो हजरत छेड़खानी नहीं होनी चाहिए किसी के जलसे में। कोई भी जलसा सुनने आए आने दो, वो सुने जाए, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सौतार हो, चाहे वो जो भी आए जलसे में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। कोई सुनने नहीं आता उनको समझाइए कि हम लोग क्या है। वो लोग कहता है कि सुन्नी बरेली शिर्क बिदअत करता है, झंडा लगाता है। नहीं, हम लोग शिर्क बिदअत नहीं करने वाले हैं। क्या जी? शिर्क करने वाले मुशरिक होता है ना। सुन्नी कोई शिर्क करता ना बिदअत करता है। आपको पढ़ा दिया पाठ मौलवी लोग कि बरेली मुसलमान कब्र पूजता है। अच्छा हम लोग पागल हैं कब्र पूजेंगे? ये सब शिर्क बिदअत मुसलमानों में सिया, ये सुन्नी में नहीं है। ये झंडा जो लगाते हैं ये आमद रसूल के मौका है, मेरे रसूल के जन्मदिन हुआ है। अपना बेटा हम लोग जन्मदिन मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? अकीका करता है वो भी जन्मदिन है। घर में केक काटता नहीं देखता है, बेटा पैदा हुआ केक हैप्पी बर्थडे टू यू सब कह दे हैप्पी बर्थडे टू की के डुआ डबू कह जाए, वो सब काटने करता है। माशाल्लाह। तो अल्लाह का करम है कि हम लोग नबी के जन्मदिन मनाते हैं। किनके जन्मदिन? नबी के जन्मदिन मनाते हैं। और बारिश भी हो रही है लेकिन दीवाना हट नहीं रहा है, बल्कि महफिल के ऐसे ऐसे करीब सट रहा है। ये लोगों ये आपका खड़ा होना, ये नबी की महफिल में बैठना, बारिश के बीच में रहना, ये नबी से मोहब्बत है। मेरे आका देख रहे हैं कि मोहल्ले में जलसा सजा था, सब लोग वहाँ बैठे थे, अल्लाह व रसूल की जिक्र कर रहा था, सब लोग सुन रहे थे, सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे, कुछ लोग मचल रहे थे। याद रखना मुसलमानों, ये जलसा सजाना बेकार नहीं जाएगा। कल मैदान महशर में जब कोई काम नहीं आएगा तब यही महफिले मुस्तफा काम आएगा, यही काम आएगा। इसलिए मेरी माँ बहने आप भी नमाज पढ़े। अभी कल की बात बता रहा हूँ, तो कल का एक घटना, कल 10:30 बजे एक ही परिवार के 4 आदमी मर गया नरेंद्रपुर इलाके में।
माँ दोनों बेटा, वो वज्रपात हो गया था। मौत कब आएगी कहना मुश्किल है, क्या पता मौत किस हालत में आ जाए। इसलिए पाक साफ रहना, खासकर नौजवान लड़का जो दिन रात मोबाइल चलाता है, गर्दन में सिकरी पहनता है, उन लोग से गुजारिश है, हाथाम चूड़ी, कानाम भेगलो, खाली नकाब चलो तो वो सब गलत काम छोड़ो। खुदा के वास्ते पैसा है, उन पैसों को बचा के रखो, बच्चों को कॉलेज भेजो, स्कूल भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, गांव में एक माहौल बनाओ और गलत माहौल से बचो। शराब पीता उस पर पाबंदी लगा, जुआ खेलता उस पर पाबंदी लगा। माँ बहने तू भी पर्दे में रहना, बगैर जरूरत के हटिया बाजार मत जाना, जरूरत हो तो जाना। कसम खुदा कि आजकल औरतें अरे बाप हटिया जाने दो, बाजार जाने दो, बड़ी आगे नहीं। नबी की बेटी फातिमा कभी जिंदगी में हटिया बाजार नहीं गई थी। और मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औरतों के लिए पर्दे में रहना बेहतर है। उनकी बेटी फातिमा ने ये करके दुनिया वालों को दिखा दिया। एक मर्तबा नबी की बारगाह में बीबी फातिमा पहुंचती है। बीबी फातिमा फरमाती या रसूलल्लाह, आप गैब की खबर बताने वाले आका है, कब्र में क्या होगा वो भी आप जानते हैं, हश्र में क्या होगा वो भी आप जानते हैं, आप गैब की खबर जानने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे पहले कौन औरत है जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी? मेरे आका फरमाते बेटी फातिमा सुनो सुनो, मदीने में एक औरत रहती है जिसका शोहर बहुत गरीब है, डेली जंगल जाता है, जंगल से लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है, बाल बच्चों को खिलाता है। ए बेटी फातिमा सुनो, उसी मदीने में रहती है जो वो खजूर के दरख्त के पत्तों को दीवार बना के खड़ा किया है और लकड़ी का दरवाजा दिया है, उसके अंदर एक औरत रहती है जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं बेटी वो मदीने के आखिरी सरहद में रहते हैं। बीबी फातिमा चुप। आका फरमाते फातिमा कुछ सोच रही है क्या, कुछ सोच रही है? बीबी फातिमा फरमाती या रसूल अल्लाह, मैं जहाँ देखना चाहती हूँ आखिर वो औरत तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी? आका फरमाते बेटी कल जाके मुलाकात कर लेना। नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, दुपट्टे से पूरे बदन को ढकती है, कपड़े से पूरे बदन को छुपाती है, छुप छुपाते दीवार से लगते लगते नबी की बेटी फातिमा लकड़हारे के करीब जाती है। उसके दरवाजे के करीब जाके बीबी फातिमा बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा आई हूँ, आपसे मुलाकात करने आई हूँ, दरवाजा खोलो आपसे मुलाकात करेंगे। अंदर से आवाज आती ए फातिमा आपका मेरा घर आना मुबारक हो, मेरे किस्मत का सितारा उरूज पे है, लेकिन फातिमा मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ लिया है, जंगल लकड़ी काटने चला गया, जब तक मेरा शोहर जंगल से नहीं आएंगे तब तक मैं दरवाजा खोल नहीं सकती, मैं इजाजत लूंगी, शोहर इजाजत देंगे तब जाके दरवाजा खोलेंगे। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा गई है लकड़हारे के दरवाजे पे, लेकिन लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा नहीं खोली। गरीब औरत है, दरख्त खजूर के दरख्त के पत्ते को खड़ा करके मकान बनाई है, लकड़ी का दरवाजा दिया है। नबी की बेटी फातिमा गई है, हसन हुसैन की माँ फातिमा गई है, अली की बीबी फातिमा गई है, जन्नती औरत के जरूरती औरतों को सरदार बीबी फातिमा दरवाजे पे गई है। अंदर से आवाज आती है फातिमा माफ करना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, जब तक मेरा शोहर नहीं आ जाएगा मैं शोहर से इजाजत लूंगी, तब कल आना दरवाजा खोलेंगे। नबी की बेटी फातिमा वापस चली जाती है, आका से दोबारा मुलाकात होती है। मेरे आका फरमाते बेटी फातिमा लकड़हारे की बीवी से मुलाकात हो गई, कहा बाबा मैं गई थी लेकिन दरवाजा नहीं खोली। आका फरमाते बेटी कल जाना दरवाजा जरूर खोल देगी। दूसरे दिन नबी की बेटी फातिमा जमाने लगी, इमाम हुसैन देखा माँ जा रही है, साथ में हो लिए, और जब साथ में हो गए लकड़हारे के दरवाजे पे गई, बीवी फातिमा बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? काएब लकड़हारे की बीवी, मैं फातिमा आई हूँ, कल भी आई थी, दरवाजा खोलो मैं तुझे देखना चाहती हूँ, तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ। अंदर से आवाज आती साथ में कौन है? कहा मैं अकेली हूँ, लेकिन मेरा बेटा हुसैन नहीं माना, वो भी साथ में गोद में आ गया। लकड़हारे की बीवी जवाब देती है फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैंने अपने शोहर
शोहर से जो इजाजत लिया था वो सिर्फ आपकी इजाजत लिया था, आपका बेटा हुसैन की इजाजत नहीं लिया था। गौर करो, मेरी माँ ने शोहर ने इजाजत नहीं दिया तो नबी की बेटी दरवाजे से घूम गई, नबी की बेटी गई दरवाजे से घूम गई। क्या नाम है चाचा? लियाकत रियासत साहब ने 500 से नवाजा, कहिए सुभान अल्लाह। ये रकम गुजर को 500 वाले पनिया अपने रुक जाता की मैं मौसम देख के तकरीर कर रहा। मेरी माँ ने ये वाकया आप सुनते। हाँ, आप लोग उधर मत देखिए, गोहरा गोरी मत कीजिए, आप औरतें बेचारी बहुत मेहनत करती है, दिन भर मेहनत करे, बाल बच्चों को खिलाए पिलाए, घर का पूरा जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखना, जो भी जलसे में आए हो एक दो बात सीख के जाओ, आपका आना मुबारक हो। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहनें, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना और अपने शोहर को राजी करना। शोहर की रजा में रब की रजा है। इस अवाक़िया से आपको पता चल जाएगा कि शोहर क्या चीज है। एक बार पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। नबी की बेटी वापस हो जाती है। आका फरमाते बेटी लकड़हारे की बीवी को देखी थी, कहा या रसूल अल्लाह मैं 2 दिन से जा रही हूँ, दरवाजा नहीं खोल रही है। आका फरमाते बेटी कल जाना, दरवाजा जरूर खोल देगा। चौथे दिन भी नबी की बेटी आए, उस दिन हसन साथ हो गया लेकिन दरवाजा नहीं खोले। 5वें दिन जब नबी की बेटी आई तब उसके शोहर ने कहा दरवाजा खोल देना, तो खोल दी। सब जल कि हम निर्वंश मौलवी साहब तो नहीं जाप करी कि हम निर्वंश लगन छोड़ देंगे। लास्ट में बारिश भी रुक गई है। जब तक बारिश थी तब तक मजमा था, अब बारिश रुकेगी मजमा चलेगा, हम लोग भी चलेंगे, कहिए सुभान अल्लाह। क्या तकरीर करें माशाल्लाह, सैफुल्लाह साहब देखिए बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। हालांकि बारिश ने थोड़ा सा मिजाज को गड़बड़वाया, तो मैं क्या करूं, हम लोग के तो काम है तकरीर करना। मैं तो मिजाज बना गया था, लोग बहुत फरमाइश किया था कि हज़रत कुछ ये सब बात बोलना वो सब बोलना। मैंने कहा सब बोल देंगे, लेकिन माहौल में थोड़ा सा तब्दीली आ गई है, तो फिर भी इंशाअल्लाह इधर देखिए जलसा बड़ा अच्छा हो रहा है। जलसा बारिश हो गई, जलसा कबूल है, बारिश हो गई जलसा कबूल है। लेकिन नौजवानों तुम याद रखना, तुम लोग याद रखना, जलसा सजा लेना जरूर। लेकिन अगर तेरे घर में माँ बाप है ना, तुम समझो मेरे घर में बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, माँ बाप है। हम लोगों से आज पूछो, हम लोग के माँ बाप नहीं है। आज एहसास होता है मेरे घर में मेरी माँ होती, आज माँ बाप है। अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। मोड़ तरफ जाओगे, बदिया मोड़ तरफ जाओगे, बदिया मोड़ तरफ जाता है ना ज्यादा, सेबू मिलता है, केला उला फलूल बूढ़ी माँ के लिए लाके दे देना, पकौड़ी मिले लाके माँ को दे देना। लेकिन आज का नौजवान कहाँ माँ को देगा, बीवी के लिए चुप बल्कि हम चुपे छाला बटोरा घर वाली लाना चाहिए, बीवी को खिलाना चाहिए, बीवी से मोहब्बत करना ये आका की सुन्नत है। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका कौन है, नबी की बीवी। तो हजरत आयशा ने मतलब गिलास में पानी पी ली, क्या की गिलास में पानी पी। मेरे आका फरमाते आयशा मुझे भी पानी पीने का एहसास हो रहा है। तो हजरत आयशा उसी बचा हुआ पानी फेंकने जा रही थी। आका फरमाते आयशा गिलास में क्या है, कहा या रसूलुल्लाह इसमें मेरे पिया हुआ बचा हुआ पानी है जो मैं पी के रखी हूँ। मेरे आका फरमाते आयशा उसी पानी को लाओ, कहिए सुभान अल्लाह। आयशा जिस गिलास में तूने पानी पिया है ना, जो पानी बच गया है, ऐसा उसी पानी को लाओ। हजरत आयशा उसी पानी को लाती है। मेरे आका फरमाते हैं आयशा तुम इस गिलास में मुंह कहाँ लगा के पी थी, होंठ कहाँ लगाई थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है रसूल अल्लाह मैं इस जगह होंठ लगाई थी। मेरे आका फरमाते हैं आयशा मैं उसी जगह अपना लब लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता दूं कि बीवी मोहब्बत करने वाली चीज है। तो जो बंदा बीवी से मोहब्बत करेगा वो नबी की सुन्नत अदा करेगा। एक गिलास में पानी पीना ये नबी की सुन्नत है। एक जगह यही तकरीर धूमधाम कर दी कि एक गिलास में पानी पीना नबी की सुन्नत है।
तो लड़का सोचा कि जब नबी ने एक ही गिलास का आधा पानी आयशा पी ली, उसके बाद नबी पिए, तो हम भी यही सुन्नत अदा करेंगे। अपनी बीवी को कहा कि पहले तुम पी ले, तकर बाद हम पी लेंगे। बीवी उसकी गिलास में एक गिलास भर के पानी लाई, आधा गिलास पानी पी लिया और अपने शोहर को दिया, बोले पी, नबी सुन्नत अदा कर। अब पनिया ठीक शोहर पकड़ा और पीने लगा, तब तक उसकी माँ किधर से देखी, बोली अब नया मच बल कयामत ही है, बल्कि बल बड़की अठवा पनिया उठना पी गेलो, यब कयामत ही है गेलो, ये भी भान भान के चल हम गाना मावे लागलो, यब दुनिया नया रह नया तो तोन्यो कल पी देखियो घर। लेकिन आका फरमाते एक बर्तन पे खाना खाना, एक बर्तन से पानी पीना ये गुनाह नहीं, नबी की सुन्नत। इसलिए बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन जब घर से कहीं बाहर से आओ तो माँ के लिए भी कुछ लेते आना। माँ खाएगी, आंचल उठाएगी, रब की बारगाह में दुआ करेगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। लेकिन ये नौजवान घर आएगा तब नहीं लाएगा, लेकिन यही जब ससुराल जाएगा, अरे बाप 1.5 घंटा शैम्पू से गाड़ी धोतो समय जो है ससुराल जातो, 1.5 घंटा शैम्पू से गाड़ी पहुंच लिया, तब तक बीवी एकदम तैयार। आजकल बैग टांगे देखे ना, तो डॉक्टर नहीं रहे, कुछ नहीं जाने, बैग टांग दिए, बैग और गाड़ी में बैठ के सीधे बदिया मोड़, ए फल वाला वो बढ़िया टिकड़िया वाला फल वाला जेटा की लागो की दाम बोल 250 बोल 1 किलो पेक माना मानी ना पेक कहां जाएगा रे ससुराल। उसके बाद फिर मिठाई दुकान गया, फिर पूछा ये वाला कौन मिठाई है, बोल मलाई चमचम, बोले 250 टका पेक पेक कर दिया। तब तो बीवी पीछे से कहती है बोल की ले लो, बोल सेब ले लियो यार, बोल मीठा, बोल हमर माया सिंगाड़ा खात रे, बोल 10 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमर माया माटी खाए, बोले खाची माटी पेक। मतलब लड़का कहते गया और लड़की कहते गई, विश्वास पेक करवाता गया। उसको क्या घर आएगा हाथ खाली, लेकिन ले जाओ ससुराल कौन मना किया, लेकिन पहले उस माँ बाप को खिला। आज से 20 साल पहले तेरी माँ ने आंचल में लड्डू बांध के खिलाई है, मुढ़ी बांध के खिलाई है। तुम मक्के कंधे पे बैठा के माँ बाप को मक्का लेके जाओगे, हज करा के आओगे, लेकिन जब तुम पैदा हो रहा था उसे एक झटके का तुम हक अदा नहीं। इतना आसान नहीं है। आपने जलसा सजाया बहुत अच्छा, बारिश भी हो गई, टाइम पर बारिश भी रुक गई, टाइम भी जलसा खत्म करने का हो गया। अब आप खत्म कर दें भैया, अरे भाई खत्म कर दें और थोड़ी देर बोल दूं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए तब बढ़िया लगे। हाँ अभी पर खाली हाथ है मुझे, कहिए सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहा है। कि मौसम में थोड़ा बदलाव आ गया, हम क्या करें, वरना आज मेरा मिजाज बना था, आप लोग भी सुन लेते माशाल्लाह। अगर नहीं सुन पाए तो मेरी तकरीर सुनने के लिए YouTube चला जाना। कहाँ जाना, YouTube में मेरी तकरीर लाखों लाख तकरीर, करबला पर, मुहर्रम पर, रबीउल अव्वल पर, गौसे आजम पर, माँ पर, बाप पर, सास पर, ससुर पर। एक जगह पूछे बोल दिया, एक जगह बोल दिया कि माँ के कदम में जन्नत है। 2 लड़का एकदम गुस्सा, मैंने काले गुस्साया, बोले आप लोग जो है ना दिन रात यही खाली माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हर जगह तकरीर जहाँ जहाँ मौलाना लोग आता है। परसों यूपी से आया था वो मौलाना, वही कहा, कल जुमा मेरे इमाम ने कहा माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम में कुछ है। हमने कहा बैठ जान बेटा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, डिस्क कवर है, 2.5 लाख नगद है, घर से बैठी। तो माँ बाप के कदम के नीचे क्या है। तो मेरे आका तशरीफ लाए, मैं वाकया जो कर रहा था छोड़ दिया, जो मैं वाकया कर रहा था छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि मिजाज बदल गया। एक मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हो। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आप 2:10 हो गया, कितना हो गया, 2:10 हो गया है। और जलसा माशाल्लाह बहुत अच्छा सुने, जमीन भी भीग गई है, बाजा वाला भी शॉट इसमें मार रहा है, थोड़ा सा आते हैं तो शॉट मारने लगता है। और आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इतनी बारिश होने के बाद भी।
हाँ कुर्सी कुर्सी पे अब नहीं बैठने के लायक है, कुर्सी भीग गई है। माँ बने यही बैठ के खड़ी हो गई, नौजवान खड़े हो गए, बहुत अच्छा रहा जलसा। तो बहुत पहले जैसे बारिश हो गई थी, और जब भी बुलाया कीजिए हम लोगों को तो टाइम पे तकरीर करवाया कीजिए। अब ऐसा होता पूरा मजमा एक एक तीन तीन गोता चार गो नाथ पढ़ के कहने पूरा मजमा तकरीर करके चला जाता, तब झारखंडी को 1:30-2 बजे दोगे और कहोगे मौलाना तकरीर कीजिए, कैसे होगा? मेरी तकरीर बीच में कराओ, जब बुलाते हो पैसा लगेगा। 15 लाख की गाड़ी से आता हूँ, नजराना लेता हूँ, हाँ ऐसे थोड़ा आते हैं। तो जब बुलाते हो तो टाइम पर तकरीर, कोई जरूरी कि सब नाथ खानी होगी तब तकरीर होगी? भाई 2 नाथ खान रोक दो बीच में, तकरीर करा के फिर नाथ खानी हो जाए। सब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते हमको कब्रिस्तान पहुंचा दो। खतीब हिंदुस्तान बैठा है, खतीब हिंदुस्तान बैठा है, कहते कहते एकदम कब्रिस्तान के करीब ले गए, खाली गड़ेल बाकी। भाई तकरीर करते हो, बुलाते हो, मेरी माँ बहने सुन, आप भी सुन ले, आपको अजमेर नहीं जाना, कलियर नहीं जाना, कचकचा नहीं जाना, चाहे सारा ढोल चलती हो, मज़ारात दावत ना जाए, शोहर वापस आ जाए, तू शोहर के सामने जाना और शोहर को सलाम कर देना, गरीब की झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आजकल औरतें मजार जाती है, औरतें मजार जाना हराम है, औरतों का मजार जाना हराम। अगर मजार जाना जायज होता तो औरतों को जनाजे में नहीं ले जाते, ईदगाह नहीं ले जाते। औरतों को मजार जाना मना है, मर्द जाए, और मर्द जब लौटे तो बीवी सामने जाके हाथ में पानी दे बगल में बैठे, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी दे देती है, अपने शोहर के बगल में बैठ जाती है। किताबों में आया है जब बीवी शोहर के बगल में बैठती है, पानी का गिलास हाथ में थमा देती है, एक जिहाद में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। तो क्यों जाएगी मजार? नहीं जाना, हटिया भी नहीं जाना। मेरे आका फरमाते तू अच्छे लगती हो, जितने अंदर रहोगे उतने खूबसूरत रहोगे। लेकिन आजकल बाजार अपने से जाती है। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में बाजार नहीं गई। हसन हुसैन ईद से एक दिन पहले अपनी माँ के पास आए। हसन हुसैन खड़े हो गए, कहा माँ कल ईद का चांद दिखाएगा, मदीने के गलियों में बच्चे कपड़े पहन के घूमेंगे, सब खुशी मनाएंगे। माँ मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं कौन सा कपड़ा पहनूंगा, कहाँ नया कपड़ा है? फातिमा की आंखों में आंसू आता है। फातिमा मुसल्ला लेती है, घर के कोने में जाके बीबी फातिमा नबी की बेटी हसन हुसैन की माँ मुसल्ला बिछाती है, रब की बारगाह में दुआ करती है, ए मौला ए परवरदिगार सुबह ईद होगी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हसन हुसैन का कपड़े का इंतजाम अब तक न हो पाया, ए मौला मेरा बच्चा बार बार कपड़ा कपड़ा कहता है, ए मौला हम मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। होते होते सुबह सुबह भोर भोर 4 बजे भोर अल्लाह ने जन्नत से जिब्रील के जरिए हसन हुसैन के लिए जन्नत का जोड़ा भेज दिया। ये है बीवी फातिमा, वो फातिमा ज़हरा जिनके कपड़ों में कभी किसी ने नहीं देखा था कि पत्ती रहता, 12, 14, 15, 20 पेवन होता, लेकिन नबी की बेटी फातिमा जब पेशानी को जमीन पर रख देती और पेशानी को उठा लेती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। बारिश हालांकि 4 दिन मौसम खराब रहेगा, कितना दिन? 4 दिन रहेगा। और अब हम लोग भी दुआ करते थे अब नया कबूल लगेगा, भर ठहर गए हम लोग दवा, हमने दवाई अब नया काम कर एकदम काम करबे न कर अरे कलिए रुकते से तो लूड़क होता है। अब हम लोग अब हम यहां इटा उटा पेशवा किया कि हमने भर ठहर यहां मां के साथ किया दिल को। जब हमने दवा कर रही है पनिया खतर करे तो रोदा ही उबरे खतर खतर लूड़े क्या कीजिएगा, माहौल में तब्दील हो गई। अल्लाह का करम है कि हमारा इलाका खुशहाल है। मैं नहीं कहता कि तुम क्या करते हो,
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने औलादों को पढ़ाना, इनके हाथ में किताब पोथी दो, मोबाइल मत दो, किताब पोथी। और बेटियों को भी मोबाइल मत देना। 14,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां गैरों के साथ चली गई। अगर तेरी बेटी स्कूल जाती है नजर रख, कॉलेज जाती नजर रख, घर पे नजर रख, कहाँ जाती है नजर रख, बेटों पर नजर रख। बहुत माहौल खराब हो गया इलाके का। आजकल जवान बेटी मोबाइल, जवान बेटी मोबाइल, शादी उदी हुई नहीं और मोबाइल ले चलो। और ये अंगनाम टावर नहीं आवे, बरिए दिन टावर, उन्हें टावर या तो पावर बुझे। हाँ, घर में 3-4 गो है, ककर फोन को बोल के जने हेलो 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 हेलो, चल की बात है। तू जोन बोलना चाहिए बेटा, पढ़ा भी ठीक है, कल थानवा जा भी तब पता चला। इसलिए बेटियों को मोबाइल मत दो, फोन करे घर में सुनो। आजकल बेटी लोग मोबाइल चलाते हैं, अब उसको फोन की जरूरत नहीं है। इन बेटियों को मोबाइल से रोको। मैं परसों जिस जलसे में गया था, हजारीबाग, ये क्या कहते हैं, रामगढ़ इलाका, रांची इलाका, जिस गांव में जलसा था, उस गांव की एक लड़की 3 दिन पहले गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अफसोस लगा था मुझको। इसलिए बेटियों को मोबाइल से रोकना। तो जो वहाँ जो भेद पे सोजन साहब तो वहाँ बैठने जो दी हाथ हम रखना देना जाते एक डी जाको या कहिए सुभान अल्लाह। तो बेटियों को मोबाइल से रोको खुदा के वास्ते। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में कभी भी घर से बाहर कदम नहीं निकाली, लेकिन जब तक शोहर घर नहीं आता था, नबी की बेटी फातिमा खाना जौ की रोटी पीस लेती, चक्की में ढक लेती, मुसल्ला बिछा के नबी की बेटी फातिमा दुआ करती, नमाज पढ़ती। मौला अली अभी तक घर नहीं आए हैं, फातिमा खाना नहीं खाई है, भूख है, रात बीतने लगी, आंखों में नींद आने लगी, लेकिन फातिमा अपने पेशानी को जमीन पर रख के रब की बारगाह में दुआ करती थी। जब तक शोहर नहीं आ जाता, नबी की बेटी फातिमा खाना नहीं खाती। ये नबी की बेटी है। आज आजकल हमारी बेटी, हमारी बहू, अरे वाह, 9 बजते बजते पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। आप मोड़ में रहिए चाहे कहीं रहिए, एकदम केवा टाटी लगेगी। अब कहिएगा पार से सुतलिन की दूरी, टटिया खोल, केवड़िया खोल, बोले खेलना तो मोरल नहीं कहाँ। यहाँ बहू बेटी नहीं, बेचारी सभी लोग खोलती है बदिया मुड़ के ऊपर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के कभी कल आइए, काल घर आया सिख चेक करियो ठोकियो, बोले सुतलिन की, बोले खेलना तो मोरल नहीं कहाँ। आप कहिएगा मोरम थे, बोले मैं गड़े इतने घर यहाँ नहीं उधर। लेकिन नबी की बेटी रात भर कुरान पढ़ती थी, जब तक शोहर न आ जाता फातिमा खाना नहीं खाती थी। उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन दे दिया, करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सके। अरे खाली दोस्तों के बचलो दे जटनी एक 2-4 को नंबरिया तो बेटी 20 लाख हां बदरी बादशाह आप भी 20 लाख से रकम पानिया छुड़ले बाद नंबरी देख 20 लाख है। लेकिन ये सुभान अल्लाह, तकरीर मेरी 1 घंटा भे हो गई, बहुत देर से हो रही है। हां ऐसे ही खड़े खड़े इसलिए और थोड़ी देर बोल दे माशाल्लाह। और थोड़ी देर बोल दो। मेरी इतनी बारिश में अल्लाह का करम है, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ और मेरी पूरी तकरीर में कहानी खिस्सा लतीफा नहीं होता। इसको लिख लीजिए, यूट्यूब में देखिए सर्च करके। पूरे झारखंड के कितनों मौलाना हो, चाहे वो अपने आप को मुफ्ती का दावा करे, चाहे वो बड़े आलिम का दावा करे, लेकिन झारखंड की पहुंच से भी बहुत दूर है। भले ही जलनकूट अंदर भरा हुआ है, खिलाफ अपने वाले बकते रहेंगे, झारखंडी चलता रहेगा, मुझको कोई तकलीफ नहीं है। 1-2 मौलाना लोग बस झारखंडी बोलता है, हंसाता है, तो क्या हम कानवाबो मारबो तो भाई। मेरे बोलने का अंदाज सही है, मैं लतीफा नहीं, मैं बोलने का मेरा अंदाज है। कोई बंगाला से बोलता है, कोई अरबी से बोलता है, कोई हाँ मैं 20 में खोटा बोलता हूँ, कोई मराठी बोलता है। चलिए बंगाल पूरे अपनी जबान से तकलीफ होती, उनको तकलीफ हो रही है। क्यों? झारखंडी
आज 84 रातें हो गई, 86 रातें आज ईद के बाद से लेकर कोई दिन रात सोता नहीं हूँ। मैं 26 को घर से निकला, कल घर घुसा हूँ। छत्तीसगढ़ गढ़वाल लाटर में पलामू लोहरदगा कहाँ सफर करके कल प्रोग्राम भी कल ही घर रहेंगे। देवघर इलाके परसों से फिर दोहरा है। अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ, माँ की दुआ लेके घर से निकलो। आका के बारगाह में साहबी गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ लेकिन दौलत नहीं। आका फरमाते दौलत नहीं तो माँ बाप है। कहा हाँ, कहा घर जा, घर जा, माँ बाप की खिदमत कर, चेहरा देख, मोहब्बत कर, घर से निकल और माँ को देख ले। घर बैठे बैठे अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब। कोई हज करता है, जाने दो, तेरे घर में माँ बाप है तो माँ बाप के पास जा, जाके बैठ जा। बीवी है उनसे मोहब्बत कर। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करता है और मोहब्बत से काजल लगाए, मोहब्बत से पाउडर लगाए, अपने चेहरे को सजाए, यानी श्रृंगार करे, इसलिए कि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा। सुने माँ बहने, जब कोई बीवी इस नियत से कोई श्रृंगार करती है, बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, चेहरे को मेकअप करती है, यानी मेरा शोहर मेरा श्रृंगार को देखेगा, उस औरत को घर बैठे बैठे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को सिर्फ चेहरे में नुमाइश अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करने से मिलता है। क्या इस्लाम है? श्रृंगार करो तो सवाब, लेकिन किनके लिए? अपने शोहर को दिखाने के लिए। और यही श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाने के लिए करो। जैसे श्रृंगार करके फेयर लवली को टर्मरिक लगा के कुलियां बैठी, गलियां बैठी, पिड़कों बैठी, ढकर चकर यहाँ वहां ताक दूसरे को देखोगे, इसको नजर दौड़ाओगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, खाली हड्डी होगी। कौन? जिस औरत अपने चेहरे को दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है और हटिया बाजार में अपने चेहरे को नुमाइश करती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, पहाड़ के गोला पांव में बांध दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला उस औरत को होगा जो अपने चेहरे के मेकअप को अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू जब भी मेकअप करना, श्रृंगार करना, शोहर के नाम पे करोगी तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और गैर मर्दों को दिखाओगे तो कयामत के दिन चेहरे पे हड्डी ना, गोश्त ना होगा, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। वही तेरा शोहर घर आ जाए तो शोहर के सामने जाके उनकी उंगली को फुटाना, शोहर के हाथों में पांव, सर में अपने हाथ को फेरना, शोहर के बगैर बोले पांव को दबाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के सर पे उंगली फेरे, शोहर के जाके उंगली फुटाए, चटकाए, शोहर के बिन बोले पांव दबाए, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जो सवाब मिलता वो सवाब तुम्हें मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। शोहर ना कुछ कहे, तुम अपने मन से दबाना, 70 तोला सोना का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, यहाँ घिया मुंह के ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोआ। याद रखना माँ बहने, सुन ले, अगर आपका शोहर तुमसे नाराज है, तुम तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इसलिए शोहर जैसे भी हो, शोहर शोहर होता है। अगर शोहर शराबी बन जाए तो वहां चल उठाना, नमाज पढ़ना, ए मौला मेरा शोहर शराबी है, मैं दुआ करती हूँ, रो रो के दुआ करना। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, एक दिन अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, तेरी दुआ बाबे जाबत से टकराएगी, शराबी शोहर भी नमाजी बनता नजर आएगा। इसलिए तू नमाज पढ़ना। औरतें नमाज नहीं पढ़ती, 90-95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती है। अरे माशा शिरनी आ गई है, अब इससे मतलब है तकरीर खत्म कर दिया जाए, कहिए सुभान अल्लाह। मुझको शिरनी देख के बड़ी खुशी होती है, जब शिरनी देखते हैं तब लगता है कि मेरे को छोड़ना पड़ेगा। शिरनी आ गई, इससे मतलब है अल्लाह का करम हो गया। चलिए शिरनी आ गई है, बहुत अच्छा आपने सुना। फिर कभी जिंदगी से थोड़ी देर और बोल दें का, आप लोग थक गए का? 5 मिनट बोल दें और 2 से बोले, थके तो नहीं है? कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए बेटा। कहे या रसूल अल्लाह,
बारिश ने थोड़ी सी तो मौसम को किया, लेकिन अभी भी मोहब्बत है और ये मोहब्बत बरकरार रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप लोग एक मरतबा मचल के कहें सुभान अल्लाह। देखिए मेरी तस्वीर आप लोग यूट्यूब में देखते हैं, मैं वो मौलाना नहीं हूँ, मैं बार बार हाथ नहीं उठवाता। आज तो माहौल की वजह से थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलता हूँ। अब मुसलमान को नारा लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ी भयानक वक्त देश में आ गया है। अब पढ़ने का वक्त है। तेरे बेटों को जंगलों में पीट पीट के मार दिया जा रहा है। यूपी में कई हादसा हुआ, तुम्हारी बेटियों का निकाब को नोच रहा है, तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ रहा है, तुम्हारे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता रहा है, तुम्हारे नमाज पे पाबंदी है, सजदे पे पाबंदी। ये लोगों खुदा के वास्ते जाग जाओ, अपने औलादों को पढ़ा दो, हाथ में किताब पोथी दे दो। भयानक वक्त आने वाला है। पूरे दुनिया के सोशल मीडिया मुसलमान के पीछे, मुसलमान को मिटा देंगे आतंकवाद है, लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? बारिश में रुक के बैठ गए नबी के नाम पे, ये मोहब्बत है। अपने नबी के नाम पे बारिश में भी खड़े खड़े अल्लाह व रसूल का जिक्र सुन रहा है। ये सुनना बेकार ना होगा, कल मैदान महशर में तेरे लिए निजात का जरिया। यहाँ के लोगों ने जलसा सजाया, बड़ा अच्छा खर्चा किया, और बारिश तो होगी तो इससे क्या है, लेकिन जलसा पर कामयाब हुआ। 2 बजे रात तक, हाँ हाँ 2 बजे रात तक, 2:15 बजे तक बड़ा बड़ा जलसा नहीं होता है। 1 बजे खत्म हो जाता है, 2:30 बज गया। पता है आप बहुत बड़े किस्मत वाले हो माँ बहने, फिर इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही। बहुत सी बातें फरमाइशी थी लेकिन नहीं पूरा कर पाए, अफसोस है। 9939103535 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 9939103535 लिख लीजिए, जरूरत पड़े कॉल कीजिएगा इंशाल्लाह। 9939103535 ये मेरा मोबाइल नंबर है, लिख लें, वक्त आएगा काम आएंगे। जब फोन करना 10 दिन 15 दिन पहले करना। गरीब की बेटी की शादी में कभी फोन करना कि मौला मेरे घर में गरीब की बेटी हूँ, शादी हो रही है, मैं आपको नजराना नहीं दे सकता, आप आइए मेरे घर में मिलाद शरीफ पढ़िए। झारखंडी अपने तेल जला के आके मिलाद करके जाएगा। मैं वो नहीं हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझको बहुत नवाजा। मैं 4 बेटी की शादी दे चुका हूँ, 4 बेटी शादी दे करके घर द्वार मकान बना लिए, गाड़ी ले लिए। अब दौलत की कमी नहीं। अब अल्लाह से दुआ करता मौला अब गुम्बद खजरा दिखा दे। अब मदीने देखने की तैयारी, मैं हज की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं अकेले नहीं, मैं अपनी बीवी को भी इसलिए के जाऊंगा। जब जिंदगी दोनों की कटी है तो फिर दोनों साथ जाएंगे, मरेंगे तो मक्का में दोनों, जिएंगे तो दोनों। ये इरादा है। दुआ करें आप लोग कि मेरा अरमान अल्लाह पूरा करे, कहिए आमीन। आप भी कभी अल्लाह ने दौलत दी है तो गुम्बद खजरा देख लीजिए। अल्लाह ने दौलत दी, बाप को भेज दो। आजकल पैसा हो जाता मक्का नहीं जाएगा, बड़का गेट, मार्बल टाइल्स, मोटका टेबल बढ़िया केटी वही खरीदता। अभी एक जगह गए जलसा, अब जलसा में गए, कहा झारखंडी बाबा टाइम हो गया, स्टेशन होगा। 3 महीना पहले तो बोला ठीक है तैयार, जुबा वगैरह पहनिए, ठीक है पहन रहे हैं। तो लोटा उठाए और चल दिए। बोल कहाँ जा रहे हैं? झारखंड से। फिर थोड़ा हाथ धो करके पेशाब इसलिए करके आते हैं। बोल लोटा, बोले काय, बोले इतना बड़ा बाथरूम बना है 3 महीना पहले, चलिए यहाँ। अब जब बाथरूम घुसे, अरे बाप, ऊपर से नीचे खाली बाथरूम देखा, कईटा बाथरूम है कौन सैलून, इतना बाथरूम सजाया, डब साबुन अलग, फेस वॉश अलग, तौलिया अलग। अब वो इस्तिंजा वाला करके नलवा के पास तो 3-4 गो गोल गोल नल हो, कहां छूबो कहां, एगो बीच हम छू दिए, हाथवा छान दी, या पनिया हाथ हम क्या गिरतो तो कहियो प्लस मुड़ा में गिरल। ले या अल्लाह कहां है गिरी। बोल झारखंडी से तो कहलो गोल हम तो कने हल लागल, कहलिए फांसी के लिए इटा कॉन्ट्रैक्ट हो गेलो। अब यहां की गिरतो यूप्रास गिर, उठा को सर कम बंद किए, अब की साइड वाला को हैंडल की तरफ उठा दिए, एवरी डबकल पान गरम के लिए मरे। बाप ई स्टाइल में कहां घुस गई। उसके बाद जब निकल के पूछ रहे हैं, हां बेटा इतना बाथरूम में खर्चा कितना किया रे? बोल 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया बेटा। बोल माया पर 6 महीना बोल चल नया हो,
कहले वाह रे मुसलमान, 1.5 लाख के बाथरूम, काश उन पैसों को माँ बाप पे खर्चा करता, तेरी माँ को बदे खजरा देख के आ जाती तो माँ बाप का चेहरा देख लेता, घर बैठे हज का सवाब। इसलिए खर्चा कम करो, पैसा है तो बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ। मार्बल झरना ना है, घरवाली किचली लेखन देखा, झरना नहा। वाह रे मुसलमान, कोई जरूरी है झरना नहाना? पैसा बचा और मस्जिद में जाएगा जुमा पढ़ने, 10 टका ठकान ले, सलाम फेर के पैसा उठाइए, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा 10 टका दी, बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 10 टका ठकान। डेली मॉल में चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा खा के आएगा और मस्जिद जाकर डब्बा देखेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10-10 रुपया जुम्मा दिन हमेशा लेके जाना। माँ बहने, आपका बच्चा जाता है ना, छोटा बच्चा जुम्मा के दिन, ए बाबू रुक, 10 रुपया तुम माँ के नाम से डाल देना बेटा, हम पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ पाए ना अल्लाह का नाम ले पाए, ए बेटा मेरे नाम से डाल देना। माँ बहने तू जुम्मा में डलवा देना। मस्जिद में जाएंगे, इमाम आपके मोहल्ले में, इमाम से भी मोहब्बत करना, इमाम की भी कदर करना, इमाम की भी इज्जत करना, इमाम की भी तनख्वाह बढ़ाना, इमाम की बातों को मानना, इमाम से मोहब्बत करना, इमाम के पीछे मत पड़ना, इमाम के आगे आगे मत चलना, इमाम के पीछे चल। अल्लाह का करम है, आपका जलसा 100 नहीं 102% कामयाब है। पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।